अगर आपका भी नाम अंग्रेजी के डी अक्षर या हिंदी के डे डा डी या दे दा दी अक्षर से शुरू होता है तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि डी लेटर वाले लोगों के लिए नव वर्ष 2025 कैसा रहेगा। साल 2025 में आपकी किस्मत बदलने वाली है। दोस्तों, ये राशिफल हमारे ज्योतिषाचार्यों की टीम के द्वारा स्पेशली डी नाम वाले जातकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, जिनका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है, जैसे द्रविड़, दीनदयाल, दीनू, डिम्पल, दिनेश, ध्रुव, दिव्यांश, दिव्यांशी, मतलब कई लड़के लड़कियों के डी अक्षर से जो नाम के जातक होते हैं, टालचंद। तो ऐसे सभी जातकों के लिए दोस्तों नववर्ष 2025 बहुत ही ढेर सारी आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर डी होता है उन लोगों के व्यक्तित्व की जो सामान्य विशेषताएं होती हैं, उसमें सबसे पहली विशेषता होती है महत्वाकांक्षी, क्योंकि राहु ग्रह इनके लिए बहुत स्पेशल होता है और राहु को महत्वाकांक्षा और उपलब्धि का ग्रह माना गया है और इस ग्रह पर शासन 4 का अंक होता है जो कि डी अक्षर से भी जुड़ा होता है। अच्छा, ये लोग विश्वसनीय भी बहुत ज्यादा होते हैं। जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है वे काफी भरोसेमंद होते हैं, मतलब आप इन पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये लोग काफी निष्ठावान और वफादार होते हैं और दयालु प्रवृत्ति के भी ये लोग जातक होती हैं। बाकी माइंड से काफी इंटेलिजेंट होते हैं, तर्क करने में निपुण होते हैं। जिन लोगों का नाम का पहला अक्षर डी से शुरू होता है वे तार्किक विचार वाले होते हैं, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग होती है इनमें। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये आत्मनिर्भर रहते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ये किसी के दबाव में रहकर कार्य नहीं करते हैं या किसी के हिसाब से अपनी लाइफ नहीं जीते हैं, बल्कि ये फ्रीडम अपनी लाइफ अपने तरीके से अपने तौर तरीकों से जीना पसंद करते हैं, आजादी से। ये नाम के जातक बहुत ज्यादा प्रेरित और प्रोत्साहित भी होते हैं। बाकी प्यार के मामले में भी डी नाम वाले लोग बाग बहुत लॉयल होते हैं। कई बार होता है भले ही ऐसे लोगों को जातकों को एक से ज्यादा लड़का या लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन बावजूद उसके डी अक्षर वाले लोग बाग अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए बहुत केयरिंग होते हैं। तो ये तो सामान्य बातें होंगी दोस्तों। चलिए अब अपन जानते हैं डी नाम वाले जातकों के लिए राशिफल 2025 क्या कहता है। सबसे पहले देखते हैं अपन करियर और व्यापार के लिहाज से ये साल कैसा जाने वाला है, फिर जानेंगे अपन वैवाहिक जीवन वगैरह भी, शादी कब हो पाएगी, जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए आर्थिक जीवन कैसा रहेगा वगैरह वगैरह, है ना। हर एक A to Z इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ। 5, 7, 10 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से देखते रहिएगा। अच्छा, तो अभी अपन बात कर रहे थे डी नाम वालों का राशिफल करियर और व्यापार के हिसाब से कैसा रहेगा 2025 में, ठीक है। तो दोस्तों, साल की जो पहली छमाही होगी ना, मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक का समय, इस दौरान आपको अपने करियर और व्यापार में औसत परिणाम मिलने की उम्मीद है। जनवरी से अप्रैल के बीच नौकरी पेशा जातकों का अचानक से कहीं ट्रांसफर हो सकता है या आप नौकरी में बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि बदलाव आने की संभावना ही दिख रही है। हो सकता है कि इस समयावधि में आपको कड़ी मेहनत का फल भी पूरा ना मिल पाए, लेकिन आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों डी नाम वाले लोगों का राशिफल 2025 कहता है कि आपको मई से लेकर सितंबर तक अपने कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना भले ही करना पड़ सकता है, लेकिन जो साल के अंतिम 6 महीने होंगे उनमें आपके जीवन में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच तो आप भरपूर आत्मविश्वास से महसूस करोगे। इस दौरान आपको करियर में सफलता के नए अवसर भी मिल सकते हैं। इन्हें पाकर आप संतुष्ट और उत्साहित महसूस करेंगे। मतलब साल के अंतिम 4, 5, 6 महीने होंगे, इसमें आप अपने कॉम्पिटिटर को, प्रतिद्वंदियों को भी कड़ी टक्कर देने में सक्षम होंगे। कुल मिलाकर साल के अंतिम फेज में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। भले ही आप खुद का व्यापार काम धंधा करते हो या कहीं नौकरी जॉब भी करते हो, तो भी आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक वस्तुओं का व्यापार करने वाले लोगों और शिक्षकों के लिए तो ये साल बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा। ठीक बात हो गई। चलिए अपन करियर के बाद अब देखते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है डी नाम वाले जातकों का। तो सबसे पहले देखते हैं जिन लोगों की शादी हो चुकी है दोस्तों, तो उनके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 4 महीने कोई ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाले हैं। इन शुरुआती 4 महीनों में आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आप नाखुश भी रह सकते हैं। हालांकि आपके लिए एक सलाह है, खुशहाल और संपूर्ण दाम्पत्य जीवन जीने के लिए आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाकर चलने की जरूरत है। परिवार में गलतफहमियों की वजह से कुछ समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और इस वजह से दोस्तों आपके अपने पति पत्नी के बीच, पार्टनर के बीच आपसी तालमेल बिगड़ सकता है, या हो सकता है आपको और आपके जीवन साथी के बीच बहसबाजी हो सकती है, कई गलतफहमियां आ सकती हैं। इसके कारण आपको लगेगा कि यार शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही है, लेकिन टेंशन ना लें, क्योंकि मई 2025 के बाद स्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों डी नाम वाले लोगों का राशिफल 2025 कहता है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच संबंध मजबूत होंगे मई 2025 के बाद, और फिर आपको अगस्त से सितंबर तक थोड़ा और सावधान रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि इस दौरान भी आप दोनों के बीच गलतफहमी आ सकती है और इस वजह से बार बार आपके बीच झगड़े भी हो सकते हैं। लेकिन अक्टूबर से दिसंबर तक बहुत सकारात्मक रहेगा आपका वैवाहिक जीवन। आप अपने पार्टनर के साथ नई प्रेम कहानी भी लिख सकते हैं और साल की शुरुआत में आपको आपके जीवन साथी को अपने रिश्तों में कुछ परेशानियों का जो सामना करना पड़ा था, तो अब वे सब कुछ समाप्त हो जाएगी, यानी हैप्पी एंडिंग आपको देखने को मिलेगी नववर्ष 2025 में
आपको अपने रिश्तों में। एंडिंग तो क्या बोले, ईयर की एंडिंग, बुरा मत मान जाना। और अगर आप कहीं प्रेम रिश्तों में हैं, ठीक है ना, तो आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा ये भी देख लीजिए डी नाम वाले लोगों का। जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच आपको अपने पार्टनर के प्रति दयालुता और विनम्रता के साथ पेश आना है, क्योंकि यही समय होगा जब आप दोनों के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। कुछ परेशानियों का सामना करोगे आप दोनों, लेकिन उन परेशानियों से लड़ते हुए आप अपने रिश्ते को और मजबूत कर पाओगे। डी नाम वालों का राशिफल कहता है कि आपको अपने वैवाहिक एवं प्रेम जीवन में प्यार और खुशियों को बरकरार रखने के लिए आपको अपने पार्टनर के बीच आपसी समझ विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि दोस्तों मई से जुलाई के बीच आपका समय औसत रहेगा और अगस्त से दिसंबर के बीच आपके और आपके पार्टनर के संबंध काफी अच्छे रहेंगे। तो अगर आप मतलब देख लीजिए पहले किसी लड़का या लड़की से प्यार करते हो, उन्हें शादी के लिए प्रपोजल देना चाहते हो, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन महीनों में दें। समझ रहे हो, मतलब साल के सेकंड हाफ में आप उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, तो आपके शादी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। परिवार वाले भी आपका सपोर्ट करेंगे और आपकी बात मानने के लिए आतुर होंगे, क्योंकि उस समय ग्रह नक्षत्र ही आपके फेवर में होंगे, तो आपको लाभ मिलना तो तय है। इस दरमियान आप अपने पार्टनर के प्रति प्रेम, जुनून और स्नेह दिखाएंगे। इससे आप दोनों के बीच एक सकारात्मक बॉन्डिंग पैदा होगी। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर दोस्तों जो कुंवारे जातक हैं उनके लिए इस साल लव मैरिज होने के भी भरपूर योग बन रहे हैं दोस्तों। और अगर आप अरेंज मैरिज करने की सोच रहे हैं तो भी अगस्त के बाद जो आपके सामाजिक तौर पर घर पर रिश्ते आएंगे, उन रिश्तों में से एक अच्छा रिश्ता सोच समझकर विचार करके फाइनल कर दें, क्योंकि इस साल कुंवारे जातकों की शादी होने की भरपूर चांसेस दिख रहे हैं। तो आपको ग्रह नक्षत्र, तारू, सितारों का भी लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से डी नाम वालों का राशिफल 2025 क्या कहता है। तो दोस्तों जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय स्टूडेंट के लिए कुछ ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को इस दरमियान पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो ऑल ओवर देखा जाए तो पढ़ाई के मामले में साल 2025 बहुत अच्छा रहेगा। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। हालांकि स्कूल में हमेशा किस्मत से सफलता नहीं मिलती है, ये बात तो आपको पता होगा। तो कभी कभी सफल होने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, यहाँ तक कि इनफैक्ट कभी कभी नहीं बल्कि हर बार अगर आप सफल होना चाहते तो आपको हार्ड वर्किंग तो करनी ही पड़ेगी। ये तो बस आपका हमारा गुड लक ये होता है कि तारे सितारे अगर हमारे फेवर में हो तो मेहनत को थोड़ा और बूस्ट मिल जाता है, समझ रहे हो। बाकी इस साल स्टूडेंट के लिए अगस्त से लेकर दिसंबर तक का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप दुनिया को दिखाएंगे अपनी योग्यता और काबिलियत। यदि आप विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्लान कर रहे हैं तो भी दोस्तों ये साल बहुत अच्छा है, और आप अगस्त के बाद जाएं तो और अनुकूल रहेगा। आपने जो भी कोर्स लिया है उसमें आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। जो छात्र देश विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सोच रहे हैं उनको अपने प्रयासों में भी सफलता मिलेगी। बाकी अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी दोस्तों इस साल माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भरपूर बन रहे हैं। चलिए अब अपन देखते हैं डी नाम वाले जातकों का आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, मतलब रुपए पैसों के दृष्टिकोण से ये साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों इस साल की पहली छमाही जो होगी ना उसमें आपको कुछ धन हानि हो सकती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धन हानि की वजह से आप निराश हो सकते हैं। वैसे तो आप इस समय खूब पैसा कमाएंगे लेकिन आपके पास टिक नहीं पाएगा, मतलब आप बचत नहीं कर पाओगे, खर्चे ज्यादा होंगे। इसलिए इस समय के दौरान मतलब जो शुरुआती 6 महीने होंगे ना साल के, इस दौरान धन के मामले में रुपए पैसों के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगस्त से लेकर सितंबर तक फिर आप अपने धन को लेकर कोई योजना बनाए रहे तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपने पैसे का सही से उपयोग कर पाएंगे, और इन महीनों के दौरान मतलब साल के जो अंतिम महीने होंगे इनमें आप भविष्य को लेकर निवेश की योजनाएं बना सकते हैं। और साल के अंतिम 6 महीनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में खास करके आपकी आमदनी में तो बढ़ोतरी होगी ही, आप अच्छी खासी सेविंग भी कर पाएंगे, बचत करेंगे, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, समझ गए हो। अगर आप कहीं निवेश करने का प्लान करें तो भी आगे चलकर आपको इन पैसों के निवेश का फायदा होगा। चलिए अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हेल्थ के हिसाब से साल 2025 कैसा रहेगा डी नाम वाले जातकों का। तो दोस्तों स्वास्थ्य के मामले में आपको जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 के बीच गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं और त्वचा पर चकत्ते होने की भी आशंका है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस समयावधि में खुद को फिट रखने के लिए ज्यादा सावधान रहना होगा। इस साल आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो सकती है और इसलिए आप अपनी सेहत को लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही न बरतें। स्वस्थ रहने के लिए आपको योग और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। बाकी जो साल की दूसरी छमाही होगी ना इसमें आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करोगे, ऊर्जावान फील करोगे। इससे आपके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में मतलब कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों स्वास्थ्य, रुपए पैसे, विवाह, प्रेम जीवन सबके हिसाब से जो आपका मई से लेकर दिसंबर तक का समय रहेगा ना इस साल का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो आपका ईयर एंड का टाइम रहेगा बहुत अच्छा लकी टाइम रहेगा। आपके लिए कुछ ऐसे सरल उपाय बताता हूँ जिन्हें आपको करना है अगर आपको लगे जब भी कि आपका जीवन यार थोड़ा बहुत कठिनाइयों में, परेशानियों में चल रहा तो, समझ रहे हो। तो काम ये करें, भगवान शिव या रुद्रदेव की पूजा करें और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें तो आपको अवश्य लाभ होगा। अच्छा वैसे डी नाम वाले
वाले लोगों की राशि कौन सी होती है, अगर आपको ये नहीं पता अभी तक भी तो मैं आपको बता दूं, ऐसे नाम के लोगों की मीन राशि होती है और मीन राशि राशि चक्र की सबसे अंतिम राशि है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। मीन राशि के स्वामी ग्रह जो होते हैं, बृहस्पति ग्रह का आधिपत्य होता है मीन राशि पर। और मीन राशि वाले जातक जो होते हैं, मतलब डी अक्षर वाले जातक, वो किस नक्षत्र में आते हैं, तो ये रेवती नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, ये दोस्तों डी नाम वाले जातकों के राशिफल, हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, साइंस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उम्मीद है आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी आप किसी नाम का राशिफल जानना चाहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके उस नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से आप तक उस नाम का राशिफल भी पहुंचा पाऊंगा। और बाकी तो DLS न्यूज चैनल पर मैंने कई सारे नए नियम, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े वीडियो भी डाले हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाइएगा चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि दोस्तों आपको रोजाना की ताजा महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। और हाँ, आप सभी भाइयों बहनों मित्रों को नव वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं मेरी तरफ से। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो अपने जीवन में। इन्हीं शुभाशीष के साथ विदा लेना चाहूंगा दोस्तों आपसे। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।